हाय फ्रेंड्स, रिंग अराउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का चैप्टर 4 स्वदेशी पाठ के प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए स्वदेशी पाठ के जो कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? उत्तर हो जाएगा, जिन लोगों में दास वृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की दास्ता के बंधन में बंध कर विदेशी रीति रिवाज के बने हुए हैं, उनको कवि डफाली की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वे विदेश की पाश्चात्य संस्कृति की विदेशी वस्तुओं की अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, पाश्चात्य सभ्यता का अर्थ है पश्चिमी सभ्यता, अर्थात पश्चिमी सभ्यता बोले तो जितने भी इंग्लैंड की सभ्यता है उसको यहाँ पर पश्चिमी सभ्यता कहकर लेखक ने संबोधित किया है। अगला प्रश्न है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? उत्तर हो जाएगा, उत्तर भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है, अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाट बाट, विदेशी बोलचाल को अपनाना विकास मानते हैं। अगला प्रश्न है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है? उत्तर हो जाएगा, भारत की जनता सदियों से युगों युग से राजा के अधीनस्थ रही है, लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने का स्वप्न देख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा। राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी, किसान मजदूर राज सिंहासन के अधिकारी होंगे। इस तरह कवि ने जनतंत्र की नींव डालने, जनतंत्र के उदय होने का स्वप्न का यथार्थ चित्र खींचा है। अगला प्रश्न है, नेताओं के बारे में कविवर प्रेमघन की क्या राय है? उत्तर हो जाएगा, आज देश के नेता, देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? उत्तर हो जाएगा, कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ के जो लोग हैं विदेशी रंग में रंगे हैं। खान पान, बोलचाल, हाट बाजार अर्थात संपूर्ण मानवीय जो क्रियाकलाप होता है में अंग्रेजियत ही अंग्रेजियत है। अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पद में स्वदेशी भावना को जागृत करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। इसमें मृत प्राय स्वदेशी भाव के प्रति रुझान उत्पन्न करने हेतु प्रेरित किया गया है। अतः स्वदेशी शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। अगला प्रश्न है, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है, अथवा नेताओं के बारे में कवि और प्रेमघन की क्या राय है? उत्तर हो जाएगा, आज देश के नेता, देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता अर्थात पश्चिमी सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। कवि कहते हैं कि जिनसे धोती नहीं संभलती, अपने देश के वेशभूषा को धारण करने में जो संकोच करते हैं, वे देश की व्यवस्था देखने में कितना सक्षम होंगे। यह संदेह का विषय हो जाता है। जिस नेता में स्वदेशी भावना रुचि बसी नहीं है, अपने देश की मिट्टी से जो दूर होते जा रहे हैं, उनसे देश सेवा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? ऐसे नेता से देश हित की अपेक्षा करना ख्याली पुलाव है। सही बात है फ्रेंड्स, जो नेता अपने देश की जो पहनावा धोती है उसको संभाल नहीं पाते हैं, वो अपने देश को क्या संभाल पाएंगे? आज बिहार की ये स्थिति है फ्रेंड्स कि अगर कोई नेता का लड़का अगर बीमार हो जाता है तो खुद अपने बेटे का या खुद अपना या अपनी पत्नी का इलाज अपने बिहार राज्य में नहीं बल्कि किसी और राज्य में जाकर के, किसी और एम्स में जाकर के अपने बेटे का इलाज कराते हैं। जो नेता खुद अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता है, वो हमारे लिए क्या करेगा? तो इस तरह से उनसे देश सेवा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? जो नेता खुद अपने आप में स्वदेशी से पूर्ण नहीं है, उसको तो सिर्फ विदेशी चाहिए और विदेशी से वो अपना विदेशी खान पान, रहन सहन और विदेशी शैली में ही जीना उन्हें पसंद है। तो आखिर हमारे देश की सेवा कैसे करेंगे? अगला प्रश्न है, स्वदेशी कविता का सारांश लिखे। उत्तर हो जाएगा,
पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रेम घन के दोहों में नव जागरण के देश प्रेम के स्वर मुखरित हुए हैं। दोहों में पराधीन भारत के लोगों की मनोवृत्तियों का चित्रण हुआ है। प्रेम घन को इस बात का बहुत दुख है कि भारत में भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया है, अर्थात नाश हो गया है। भारत के लोग विदेशी रीति और विदेशी वस्तु के दीवाने हो गए हैं। भारत में कोई भारतीय नहीं रह गया है, सभी परदेश की विद्या को महत्व देते हैं। उसके चलते उनकी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। उन्हें तो विदेशी चाल चलन ही पसंद आता है, सबको विदेशी पोशाक ही रुचती है। अपनी भाषा छोड़कर सभी अंग्रेजी भाषा की ओर भाग रहे हैं। बोलचाल, रहन सहन, पहनावा आदि में कहीं भी भारतीयता नजर नहीं आती। हिंदुस्तानी नाम सुनकर सबको मानो लाज लगती है और भारतीय वस्तु से सभी परहेज करते हैं। बाजारों में अंग्रेजी माल भरे हुए हैं, अंग्रेजी चाल पर घर बन रहे हैं और शहर बसे हैं। राजनेताओं की नीति भी ढुलमुल है, सभी दास वृत्ति से ग्रस्त है। सुख सुविधा की चाह ने सबको दास बना रखा है। सब अंग्रेजों की झूठी प्रशंसा और खुशामद में इसलिए लगे हुए हैं कि उन्हें अंग्रेजों की कृपा से कुछ सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाए। सुख सुविधा के लिए सोच लीजिए फ्रेंड्स, वो झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। सभी भारतीय मानसिक स्तर पर अंग्रेजों के दास हो गए हैं। प्रेम घन ने इसी पीड़ा की अभिव्यक्ति संकलित दोहों में की है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी रुचि गिरी सकल वस्तु देश विपरीत की व्याख्या करे। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के कवि प्रेम घन जी द्वारा रचित स्वदेशी पाठ से लिया गया है। इसमें कवि ने कहा है कि भारत के लोगों से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। विदेशी भाषा रीति रिवाज से इतना समय हो गया है कि भारतीय लोगों का रुझान स्वदेशी के प्रति बिल्कुल भी नहीं है। सभी और मात्र अंग्रेजी का बोलबाला है और लोग अंग्रेजी बोलने में अपने आप को शान की बात समझते हैं। अगला प्रश्न है, मनुज भारती देखी कोऊ सकत नहीं पहचान की व्याख्या करे। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के स्वदेशी शीर्षक पद से लिया गया है। इसकी रचना देशभक्त कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी द्वारा की गई है। इसमें कवि ने देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में कवि ने कहा है कि आज भारतीय लोग अर्थात भारत में निवास करने वाले मनुष्य इस तरह से अंग्रेजियत को अपना लिए हैं कि वे पहचान में नहीं आते कि भारतीय हैं। आज भारतीय वेशभूषा, भाषा शैली, खान पान सब त्याग दिया गया है और विदेशी संस्कृति को सहजता से अपना लिया गया है। मुसलमान, हिंदू सभी भारतीय पहचान छोड़कर अंग्रेजी की अहमियत देने लगे हैं। पहले था फ्रेंड्स, अंग्रेजों के शासन काल से पहले मुस्लिम का जो था अपना अलग पहनावा था और हिंदू का अलग पहनावा था, ईसाई का भी अपना अलग पहनावा था और सिखों का भी अपना अलग पहनावा था, जिससे कोई भी अगर विदेश से लोग आते थे, जैसे चीनी आते हुए या कहीं के भी, तो देख करके दूर से ही पहचान जाते थे कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है। आज तो हिंदू और मुसलमान पहचानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सब लोग की पहनावा एक जैसे ही है, पहचान है ही नहीं। सब अपनी पहचान छोड़कर अंग्रेजी की अहमियत देने लगे हैं। इसी बात से कवि चिंतित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। जिसमें पंक्तियां है, दास वृत्ति की चाह चौदिसी, चारहु वरण डफाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहु बने डफाली। डफाली जो होता है फ्रेंड्स, वो झूठी प्रशंसा करता है। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां कवि प्रेम घन की स्वदेशी कविता की है। इन दोहों में राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को सहचर बनाया गया है, साथ ही नव जागरण के स्वर मुखरित किया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि देखा जा रहा है कि यहाँ के लोगों में गुलामी के वातावरण में जीवन यापन करने की आदत हो गई है। चारों ओर इसी का भाव मिल रहा है। खुशामद करना तथा झूठी प्रशंसा करना, झूठे राग की डफली बजाना यहाँ के लोगों की संस्कृति बन गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।